बेटे गेट बंद कर दो अभी। सेटअप की थी तैयारी, मतलब तारीफें करी और सीटी आ जैसी हो गई जैसे पूरे शहर का खाना ही बनेगा। थोड़ा गेट बंद करो। हमारा भी ऑफिस था यार पिछले 40 हाँ और है में बड़ा फर्क है। तो हमने 4 बजे तक सहरी का खाना खाया, ठीक है। हमने अपना पेट भर लिया। पानी पीने की हमें बहुत हैबत रहती है, तो हमने सहरी में कम से कम 3 लीटर तुम्हें भी रहती है ना, तो ये है इनका रूटीन। फिर हमारा जो वीडियो शूट होती है उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। हाथ मिलाइए हाथ। आपका रूटीन अगर सुन लिया लोगों ने, जी जी बहुत मेहनत कर रही हैं आप इस टाइम, मतलब बहुत मेहनत कर रही हैं माशाल्लाह। तो बेटा थोड़ा सबसे पहले कैमरे के पास से हट जाइए वरना ये फोन फेंक के मार दूंगा प्लीज। थैंक यू। मतलब एक कपड़ा है, दोनों बहनें कह रहे हैं मैं ये पहनूंगी। यही पहन माय गॉड। अब और लोगों हमेशा सैक्रिफाइस नौशीन करती थी, ये इसने कभी सैक्रिफाइस नहीं नहीं ये आपकी मैं ये गलत भी- मैं ये भी बता ये इस पेन से होती थी। मारो इनको, मैं तो कह रहा हूं मारो आज। इस पेन पे इनसे होती थी। नौशीन अपने लिए बोल नहीं पाती थी। अच्छा अच्छा वो सीधी है। गेनिंग सिंपैथी। ये हाँ, बिग सारा बॉस टाइप, काम- बिग बॉस हाँ, टाइप हाँ। नैरेटिव सेट कर हाँ, दो। अच्छा तो मुझे लगता है आज टाइम वेस्ट नहीं करते और डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। अपना अपना फोन उठा लेते हैं। तो मेरे पास कुछ सवाल थे, मैंने अपने लिख लिए। आपके पास क्वेश्चंस थे, आपके पास क्वेश्चंस थे। तो मैं पहले सवाल के साथ मैं जाना चाहूंगा। तो हमारा को फोन लेके भाग गया इतनी देर में। मैं कह रही हूँ पहले तो आप फोन का है फोन का यार कोई फोन लेके भाग गया इतनी देर में। So once again welcome to our new episode of Coffee with Sibling। मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त, भाई साकिब खान और मेरे साथ हैं हमारे दो को होस्ट, मेरी छोटी बहन सुम्बुल और बड़ी बहन फरीन खान। ये मेंशन करना जरूरी होता है। आज हम बड़ा ही एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं। क्यों फरीन? राइट सुम्बुल? क्या बात करने वाले हैं? मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा ब्रीफ करें लोगों को। तो मैं चाहता हूं फरीन आप थोड़ा सा आइडिया दें आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ करने जा रहे हैं। या हम लोग के पास जो क्वेश्चन थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लोग के पास आ रहे हैं, तो हम उसी का Q&A सेशन करने जा रहे हैं। सो आज हम Q&A राउंड करने वाले हैं। हमारे पास टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा फैन बेस है तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, पर हम लोगों के अपने अपने चैनल से इंस्टाग्राम पे तो लोग हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुझसे थोड़े कम पूछ रहे हैं अभी तक, मेरी दोनों बहनों से ज़्यादा पूछ रहे हैं और वो सारे सवाल हमसे जुड़े हुए हैं। तो हमने सोचा कि आज हम उन सारे सवालों का जवाब दें। सो with that you can understand who we are, where we are coming from, right? So आप दोनों लोग कितना एक्साइटेड हैं? सुम्बुल आपसे पूछूंगा इस क्वेश्चन एंड आंसर राउंड सेशन के लिए, क्योंकि अभी तक हमने बात टॉपिक्स पे की है, अलग अलग कॉन्वर्जेशन की है, तो आज हम लोगों के सीधे सवालों का जवाब देने वाले हैं। So आप कितना एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और अभी हम कितना हंसे हैं सारे सवालों को पढ़कर। Right, कितना right. एक्साइटेड है और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कुछ अपने लोग भी पूछ रहे हैं और जो कुछ अलग से लोग हैं Right. वो भी बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। Right. तो उन्हीं का जवाब देने के लिए Right. हमने ये पूरा Right. आज का वीडियो रखा है उसी Right. टॉपिक के और ऊपर। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं मुझे लग रहा है, और सभी को पसंद आने वाले हैं। तो पहला सवाल, इस सदी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारे पॉडकास्ट के लिए शायद पहला सवाल ही लोगों के दिमाग में आता होगा, ये पॉडकास्ट का आइडिया किसका है? ठीक है, तो मैं नहीं चाहता इसका कॉम्प्लीमेंट कोई एक आदमी खाए, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि हम जेन्युइनली इसका आंसर करें। तो आप फरीन अगर इसके बारे में बताना चाहें, क्योंकि हम तीनों को पता है इसके बारे में कि ये आइडिया किसका है, क्या है, तो आप बताएं इसके बारे में। जैसे कि तुम लोग को पता ही है कि ये तुम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हम लोग एक वीडियो साथ करेंगे। Right. जब तुम लोग दुबई में थे तो मेरे पास कॉल आया कि यार ऐसा करते हैं कि हम तीनों ही साथ में एक वीडियो बनाते हैं। और कितना एक्साइटेड थे हम उस दिन। इतना हम एक्साइटेड हो गए बहुत ज्यादा कि तीनों एक बार साथ में काम करके देखते हैं कि क्या होता है, क्या बहुत बनाएंगे अच्छा ये नहीं, लगेगा। but हाँ, ये तो क्या साथ बनाएंगे कुछ ये करते हैं। नहीं था। हाँ, फिर उसके बाद में जैसे ही तुम लोग को रामपुर आना हुआ तो उसके दूसरे ही दिन मैं घर गई और घर जाने के बाद ऐसे ही बैठे थे हम लोग कि यार उस बात का क्या हुआ जो तुमने मुझसे कॉल पर की थी। तो तुम लोगों ने मतलब ऐसे ही बताने लगे कि हाँ ऐसे ही बैठे बैठे हमारे दिमाग में आइडिया आया था कि हम तीनों साथ में वीडियो बनाए। तब मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना हम पॉडकास्ट स्टार्ट करें। राइट, तो पॉडकास्ट का जो एक वर्ड है, हाँ, तो ये हमारी बड़ी बहन को इसका पूरा श्रेय जाएगा। ये आइडिया इनका था कि हम पॉडकास्ट करते हैं। सुम्बुल और हम दुबई से बड़े बेचैन थे और हमने इन्हें कॉल भी किया। सुम्बुल ने स्पेशली कॉल किया था, याद है वो कॉल? वीडियो कॉल किया था कि फिर अभी कुछ स्टार्ट करते हैं। हाँ, मुझे अभी भी वो दिन याद है, हम ऐसे ही बैठे थे और बैठे बैठे हमने 2 घंटे तक उस एक टॉपिक पे Right. डिस्कशन किया
और हम यही सोचते रहे कि यार ऐसा क्या करें जो हम तीनों साथ कर लें। पहले हमने सोचा कि व्लॉग्स बना लेते हैं साथ में। हाँ, तीनों साथ याद है, व्लॉग व्लॉग्स बना लेते हैं। फिर हमने सोचा व्लॉग साथ कैसे बनाएंगे, ये दुबई है, हम यहाँ हैं, वो एक व्लॉग का नहीं सेटअप बैठ पा रहा था कि क्या दिखाएंगे उन व्लॉग्स में। फिर बहुत सोचा, कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे भी ऐसा लगा कि जब तुम लोग दुबई से जब यहाँ रामपुर आए थे, इंडिया आए थे, तो तुम लोग का थोड़ा जोश कम हो गया था। नहीं, मैं आपको जेन्युइन बताऊं क्या हुआ। आपको इन्होंने कॉल किया कि हम तीनों साथ में करेंगे, लेकिन जब हमने फोन रखा और 1 घंटे के डिस्कशन के बाद लगा कि हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, हम दोनों आपस में कुछ करेंगे। यार क्यों? सीरियस समझ नहीं आया क्या क्योंकि हम दुबई थे उस टाइम, आप यहाँ पर। हमें लगा हम साथ रहेंगे तभी तो करेंगे, साथ में हम दोनों थे, प्रैक्टिकल तो यही था। तो हमने सोचा कि आपसे हमने कहा कि आपको नेक्स्ट डे कॉल करेंगे, कॉल कर ही नहीं दिया, इसलिए नहीं की थी, प्लान रास्ते में चेंज हो गया। अच्छा, मुझे लगा मेरे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ने स्टार्ट हो गए शायद इसलिए। नहीं, तो मेजर वजह ये नहीं। तो उसके बाद, और ये सच है, मतलब ये सारे लोग जानते हैं कि हम कुछ ना कुछ खुद कर ही रहे थे, हमारी कुछ नाकाम कोशिशें अपने अपने प्लेटफॉर्म पे हम कर ही रहे थे। तो हमें ये एक कीड़ा था कि यार साथ में कुछ करते हैं, साथ, क्योंकि सबको ग्रो होना है ना। हर आदमी अपनी तरीके से वो बेस्ट रास्ता ढूंढना चाहता है जिससे उसको लगता है कि वो कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएटिव बना पाएगा। तो हमें लगा शायद हम बना पाएंगे, और फिर हम लोग का मुझे भी ऐसा लगा कि हम लोग का बॉन्ड भी है, ऐसा है। राइट, पर हमने इस तरीके के जॉनर में कभी ऐसे काम नहीं किया। हमने ऐसे बात नहीं की, हमने बैठ के पूरी रात जमीन में लोट के हंसे हैं हम। वो अलग पूरी वो अलग कॉन्वर्सेशन है, लेकिन कैमरे के साथ अपने आप को सभ्य भी दिखाना और हंसना भी, ये हम श्योर भी नहीं थे कि हंसी को कंट्रोल करना, तो ये बड़ा था। तो यस, इफ आई सम अप दिस आंसर, पॉडकास्ट एंड देन द आइडिया, तो आई थिंक ये तीनों का ही पास से निकला हुआ एक फतूर है, और ये देखते हैं आप लोग इसको कितना पसंद करेंगे। ठीक है, तो नाउ मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, और मैं चाहूंगा फरीन आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप बताएं, तो उसके बाद फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, तो मेरे पास क्वेश्चन आया है कि आप रियल लाइफ में लड़ते हैं या नहीं? ठीक है, तो पहले तो मतलब मुझे कोई ये बता दे कौन है वो बहन भाई जो लड़ते नहीं, ऐसा है कोई? अगर आप किसी को जानते हैं या आप वो महान इंसान है, आपको लगता है कि आपके भाई बहन आप लोग नहीं लड़े, कमेंट में जरूर लिख देना कि भाई हमारी लड़ाई कभी नहीं हुई है। तो सुबुल, आपका क्या कहना है कि इससे पहले कि हम लड़ते हैं या नहीं, आपको क्या लगता है कि भाई बहन जनरली लड़ते ही हैं या इज्जत से भी रहते हैं लोग? हाँ, भाई बहन ज्यादातर लड़ते ही हैं। नोकझोंक तो सबके घर में रहती है। मैं तो खैर आप लोगों से छोटी हूँ, तो मैं तो लड़ ही नहीं सकती। तो मेरा वो है नहीं कि मैं ये बता पाऊँ कि लड़ते हैं। हमारी लड़ाई तो नहीं होती। फईन अप्पी की और मेरी कभी कभी थोड़ी बहुत नोकझोंक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। भाई बहन ज्यादा लड़ती हैं, बहनें ज्यादा लड़ती हैं? बहनें शायद ज्यादा लड़ती हैं। बहनें ज्यादा लड़ती हैं। ये दो लड़कियां जब साथ में होती हैं तो लड़ती हैं, मतलब चाहे बहनें हो। बिल्कुल। बट ऐसा नहीं है, जिसका जो जैसा एक्सपीरियंस है, हो सकता है एक घर में भाई बहन है वही सबसे ज्यादा लड़ते हो। हाँ, उनके पास हमने जो देखा है, हमने देखा है उसके हिसाब से हमें लगता है हम बहनों से ज्यादा लड़ते हैं। नौशीन से मेरी कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन मेरी बराबर ही होती है। बराबर तुमसे भी मेरी बराबर होती है। और जो साकिब अभी यहाँ नहीं रहता है, इसलिए लड़ाई नहीं। बाकी सबसे ज्यादा अगर मैं घर में किसी से लड़ी हूँ तो साकिब से। बिल्कुल, इससे मतलब ये एक मैसेज जाता है कि लड़ाकू है। ठीक है, इनकी सबसे लड़ाई हुई, हमारी सबसे लड़ाई नहीं हुई। ठीक है, तो सुमुल, आपने जैसे बोला कि आप सबसे छोटी है, तो अब नौशीन आपकी बड़ी बहन, उसके बाद मैं आपका बड़ा भाई, ये आपकी उससे बड़ी बहन। ठीक है, तो हम तीनों में से सबसे ज्यादा किसके साथ आपके एक खट्टे मोमेंट्स है, जिससे आपको डांट ज्यादा पड़ी हो, जिससे आपके आर्ग्यूमेंट ज्यादा हो? हम तीनों में ऐसा कौन है? हम, मुझे तो पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ ऑडियंस को पता चले। हम तीनों में या हम आपका, हम तीनों में से किसके साथ थोड़े खट्टे एक्सपीरियंसेस हैं, जिसके साथ आपके आर्ग्यूमेंट ज्यादा हुए हो, लड़ाइयाँ ज्यादा हुई हो? मेरे सबसे ज्यादा नौशीन के साथ हुए। बहुत बढ़िया। मतलब हम ऐसी बातों पे लड़ते थे, ऐसी बातों पे लड़ते थे। एक एग्जांपल अगर आप दे पाए तो मजा आ जाए। हाँ, हम लड़ाई करते थे कि मुझे यही वाला कलर पहनना है, और इत्तेफाक से उनको भी वही कलर पहनना होता था। तो ये रहता था कि नहीं, ये वाला सूट मैं पहनूंगी, ये वाला सूट मैं पहनूंगी। इस बात पर इतनी लड़ाइयाँ होती थी। मुझे याद है अभी भी, हम ऑफिस साथ जाते थे, तभी भी ऑफिस में सबसे ज्यादा हमारी लड़ाइयाँ इन्हीं चीजों के ऊपर होती थी। ठीक है, मतलब एक कपड़ा है, दोनों बहनें कह रहे हैं मैं ये पहनूंगी, यही पहनूंगी मैं। माय गॉड। और हमेशा सैक्रिफाइस नौशीन करती थी, ये इसने कभी सैक्रिफाइस नहीं। ये आपकी मैं ये भी बता, इस पेन से होती थी। मारो इनको, मैं तो कह रहा मारो आज। इस पेन पे इनसे होती थी। फिर सब साथ देते थे नौशीन का। अच्छा, क्योंकि क्या था ना, मैं अपने लिए बोल लेती थी, नौशीन अपने लिए बोल नहीं पाती थी। अच्छा, गेनिंग सिंपैथी, बिग बॉस टाइप नैरेटिव सेट कर दो। अच्छा,
तो इसीलिए हमारी बहुत लड़ाई होती थी इन चीजों पे। और लड़ाई क्या, वही खट्टे मीठे से आर्ग्यूमेंट्स होते थे। लड़ाई क्या, वो भी बड़ी थी, तो मैं उस दायरे को मेंटेन करके जो भी लड़ाई होती बहुत थी दायरा मेंटेन करा इन्होंने। मुझे लगता है कि लड़ाई का क्वेश्चन हमसे नहीं पूछना चाहिए था, अम्मी से पूछना चाहिए था। वो बेटर बताती है कौन सबसे ज्यादा लड़ता कौन मेरा बच्चा सबसे ज्यादा लड़ता है। हाँ और मुझे तो किसी दिन अम्मी को भी लाया जाए क्या कहते हाँ बिल्कुल लाया जाए। अम्मी को लाया जाए, नौशीन को भी लाया जाए, खान साहब को लाया जाए किसी दिन। लड़ाई की मैं बात करूं तो मेरी लड़ाई मुझे लगता है साकिब से, शादी से पहले साकिब से सबसे ज्यादा हुई है। क्योंकि मैं जब भी कोई खाने की चीज रखती थी तो इसको वो चीज खानी ही होती थी। मतलब मुझे उसका रैपर भी नहीं मिलता। अगर मैंने चॉकलेट अपने लिए रख ली ना तो मुझे उसका रैपर भी नहीं मिलता था। इसने हमेशा मेरी चीज खाई है और इसी बात पर हमारी सबसे ज्यादा लड़ाई हुई है। अभी रमजान चल रहा है, अगर मैं रमजान की भी बात करूं तो शायद सबसे पहले दस्तरखान पर इनका रोजा भी नहीं होता था, लेकिन ये चीजें निकाल रहे होते थे, सबसे अच्छी चीजें मैं अपने लिए आगे करके रखती। मैं छोटा भी तो और था हमारा रोजा था, हाँ मतलब 2 ही साल छोटे थे ना मुझसे, तो इसलिए अब मेरा रोजा, मुझे अच्छी चीज भी नहीं मिल रही। मतलब जो सबसे अच्छी चीज, क्योंकि हमारे दिमाग में ये होता है जो चीज छाट के इन्होंने निकाली है वही सबसे अच्छी है। तो हमारी लड़ाई इस चीज पर भी होती है कि सबसे अच्छी चीज कौन लेगा और मेरी चीज कोई ना। तो भाई बहनों के लड़ने की अलग अलग वजह है। तो इसमें मेजर वजह ये निकल गई कि भाई मुझे खाने का बड़ा शौक है और खाने के लिए इन्होंने मुझे बड़ा मारा हुआ शायद बचपन में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे लगता है ये बहन भाइयों की लड़ाई एक ब्लेसिंग है। एक वक्त के बाद बहनों की शादी हो जाएगी, भाई नौकरी के लिए शहर देश छोड़ देंगे, आप लोग तरसेंगे साथ में बैठ के खाना खाने के लिए। अगर आज आप आपस में लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है दैट्स द बेस्ट टाइम यू आर स्पेंडिंग विद योर फैमिली। और उस वक्त में लगता है कि यार ये क्या है, बस ये ख़त्म हो जाए, मैं इसकी शक्ल ना देखूं, मैं ये मेरी शक्ल ना देखे। पर शायद यही भाई बहन का रिश्ता है कि आप जब सुबह उठते हैं तो सब नॉर्मल होता है। सो इट इज़ अ ब्लेसिंग इफ यू आर फाइटिंग विद योर सिबलिंग्स। So enjoy that. You will regret tomorrow that you will not have that time or relation in hand to nurture in that way, right? So enjoy. Yeah. Yes. अब हम बड़े हो गए, हम नहीं लड़ेंगे अब, ठीक है? हाँ, नहीं लड़ेंगे। ठीक है, आपके पास अगला अभी सवाल सुम्बुल क्या की है? मेरी परसों ही लड़ाई हुई है वैसे। परसों? हाँ। बहुत शानदार है। सुम्बुल बताइए अब आपके पास क्या सवाल है? हाँ, तो मेरे पास जो क्वेश्चन आया है वो है रमजान का रूटीन बताइए। ओहो, तो देखिए मैं बताया था ये लोग तो रोजे रखते नहीं। हाँ बदतमीज। So jokes apart, मुझे लगता है कि this is the best month anybody can have, right? तो रमज़ान का महीना हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे पास है। सही बात। और ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन रोज़े मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी चीज़ है और हम कोशिश करते हैं कि ये रखे ही जाएं, इसको छोड़ने की कोई वजह नहीं है आपके पास। तो ज्यादा से ज्यादा उसके लिए कर पाएं, ज़्यादा हम जितना भी हम अपने आप को इस मंथ में अपने आप को डिवोट कर पाएं तो इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट, राइट? तो अगर रूटीन की बात करें तो हम एक एक करके अपना रूटीन बताते हैं। मुझे लगता है कि आप यहाँ रहती हैं, मुझे आपका रूटीन नहीं पता है, ठीक है? ये रहती है रामपुर में तो मुझे इनका थोड़ा बहुत पता है। तो मेरा ऑफिस चलता रहता है तो मेरा अपना रूटीन है। तो आपने ये सवाल पूछा है, आपसे मैं सबसे लास्ट में पूछूंगा, आप बताइए आपका रूटीन क्या है? जैसे कि सहरी होती है, सहरी के बाद में नमाज होती है, नमाज के थोड़ी देर के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आधे घंटे के लिए लेट जाऊँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे उठकर बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो उनके लिए फिर लंच तैयार करना होता है। नबिहा का और अरीब का तो रोज़ा होता है, बट हजीका के लिए मुझे लंच तैयार करना होता है, ठीक है? तो उसके बाद में फिर मैं थोड़ी देर के लिए कोशिश करती हूँ कि मैं सो जाऊँ। अच्छा। मतलब नींद रमजान में ऐसी होती है कि बस आधे घंटे 1 घंटे के जो भी टाइम मिल रहा है थोड़ी देर में सो जाऊँ। उसके बाद में फिर 10 बजे से मेरा साफ सफाई का काम शुरू होता है, ठीक है? तो वो चलता है। उसके बाद दोपहर में बच्चे आ जाते हैं, तो निबटते दोपहर में मैं थोड़ी देर के दोपहर के बाद में भी नमाज के बाद में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर नीचे चली जाती हूँ। Okay. जैसे कि तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग जो भी रोजा है रमजान में या फिर खाना पीना है हम लोग नीचे ही करते हैं। अम्मी रहती हैं नीचे साथ में, तो हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। तो उसके बाद सारी तैयारियां रोजे की शुरू हो जाती हैं, तो हम लोग उसमें ही लग जाते हैं। फिर पूरा टाइम जब तक इफ्तार का टाइम नहीं हो जाता तो मेरा यही सिलसिला चलता रहता है कि ये काम वो काम, तो इसमें पूरा टाइम निकल जाता है। Very busy schedule. हाँ, उसके बाद में फिर रात में हम लोग अब ये पॉडकास्ट हमने स्टार्ट कर दिया, तो फिर रात में हम ये करते हैं शूट। Amazing, तो amazing. ऐसे ही पूरा टाइम निकल रहा है। तो मुझे लगता है अब शायद लोगों को पता चल गया होगा आपका क्या रूटीन है। मैं सुमुल पे मूव करूंगा। सुमुल आप अब बताएं, सेकंड आपका है, आपका रूटीन क्या है रमजान में? आप क्या कर रही हैं? काम वाम तो आप ज़्यादा माशाल्लाह करती ही हैं घर में, तो फिर भी आप बताएं आपका रूटीन क्या रहता है? जैसे कि उन्होंने बताया कि इनका काफी बिजी रूटीन है, मेरा ऑपोजिट है। ठीक है। क्योंकि मम्मी है घर पर और भाभी है घर पर, तो काम मैनेज हो जाता है, उतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है मुझे जी, पता ही है आपको, आप हंसिए मत। बिल्कुल मैं जानता ही हूँ, तो मैं उसमें आपको भी जानता हूँ, आपकी मम्मी को भी जानता हूँ और आपकी भाभी को भी जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ। बताइए।
तो क्या रहता है ना, जैसे सहरी होती है, सहरी तक तो मैं सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि अगर सो जाओ तो फिर उठा नहीं जाता। ठीक है। तो वही नमाज वगैरह जो भी रहती है सहरी से पहले की, वो सब करके फिर सहरी खाकर मम्मी या भाभी खाना बना ही लेती है सहरी का, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो सहरी खाकर उसके बाद फिर वही नमाज पढ़कर कुरान जो भी कुछ इबादत होती है वो कर कर सो जाती हूँ। सुबह उठते उठते थोड़ा सा लेट हो जाता है। कितना फिर भी? थोड़ा सा लेट हो जाता ठीक है, है। उतना तो नहीं। टाइम स्पेसिफिक नहीं करते। हाँ, ठीक है। थोड़ा लेट हो जाता है। फिर उठकर वही अपना जो भी काम वगैरह है थोड़ा बहुत वो करके फिर नमाज वगैरह करके फिर सो जाती हूँ कुछ देर। अगर सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो इनका रूटीन ये है, इनको खाना है, थोड़ी इबादत कर लेती हैं ये, और सोना है। ये फिर रूटीन? फिर रूटीन, जोहर की नमाज पढ़ी, हाँ नमाज पढ़ी, फिर ये सो गए। फिर ये फोन चला रही है, सो गए हाँ, असर सो गई। तक। असर के बाद इन्होंने एक्टिंग करी कि क्या करना है क्या करना है, और उसके बाद और फिर थोड़ी देर के बाद कहा अम्मी उठन जा रहा है आज ना, तभी थोड़ी ऐसी हो रही है। 6:30 बजे रोजा खोला, खा के इनको लगता है जैसे ये रोजा का शरबत पी लेती है, इनको लगता है इनकी बॉडी ने एनर्जी डिप्लीट कर दी है, इनको लगता है अब इसको बिस्तर चाहिए, तो ये बिस्तर पे तो ये है इनका रूटीन। बहुत फिर हमारा जो वीडियो शूट होती है उसके लिए तैयारी करनी बहुत पड़ती है। हाथ मिलाइए हाथ। आपका रूटीन अगर सुन लिया लोगों ने, जी जी, बहुत मेहनत कर रही हैं आप इस टाइम, मतलब बहुत मेहनत कर रही है माशाल्लाह। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आमीन। तो बेटा थोड़ा सबसे पहले कैमरे के पास से हट जाइए, वरना ये फोन फेंक के मार दूंगा आपके, प्लीज। थैंक यू। तो मैं अपना रूटीन बताऊं, क्योंकि यार मेरे पास मेरे जो दोस्त हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको जब मैसेज किया जाता है तो आप 2 दिन बाद उसका जवाब दे पा रहे हैं। जनरली मेरे साथ ऐसा है नहीं, मैं बड़ा कोशिश करता हूँ कि प्रॉम्प्ट रह पाऊँ और दोस्तों की खैर खबर रहे, चीज़ें रहे। पर अब जब से ये पॉडकास्ट स्पेशली स्टार्ट किया है तब से टाइम की थोड़ी सी किल्लत तो हुई है। तो रूटीन मैं शुरू करता हूँ अपना। तो हमने 4 बजे तक सहरी का खाना खाया, ठीक है, हमने अपना पेट भर लिया। पानी पीने की हमें बहुत हैबत रहती है, तो हमने सहरी में कम से कम 3 लीटर, तुम्हें भी रहती है ना? बहुत ज्यादा। हमें लगता है दुनिया का जितना पानी है सारा पी लो, सब पी लो। तो उसके बाद परेशानियां भी बहुत होती हैं, बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे पहले ये मैं खाना खाया, अपना पेट फुल किया, उसके बाद नमाज पढ़ के मैं चला गया सोने के लिए। आप लोगों के पास ये लिबर्टी है कि आप लोग आराम से उठ सकते हैं। आपका तो फैमिली है तो आप तो नहीं, जैसे अभी सुम्बुल ने बताया। मुझे उठना पड़ता है थोड़ा जल्दी, क्योंकि ऑफिस है। हमारा भी ऑफिस था यार, पिछले साल इसी साल हाँ, और है में बड़ा फर्क है, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी के लिए पूछा, अभी के लिए पूछा गया कोई नहीं। तो अभी ऑफिस का टाइम 9 to 5 चल रहा है, तो 9 बजे से ऑफिस होता है। तो अगर मैं 6 बजे भी सोया, 5:30 बजे भी सोया, तो मुझे 8:30 8:15 तक उठना पड़ता है। 9 बजे से मेरा ऑफिस शुरू हो गया। तो जब ऑफिस शुरू होता है 9 से 5, तब मुझे कुछ पता नहीं रहता। बीच बीच में अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो रामपुर से ही काम कर रहा हूँ। बीच बीच में अपने काम निपटाए, मीटिंग्स की, उस बीच में ऊपर से नीचे आता हूँ, इनसे हंसी मजाक कर लिया। और नौशीन आई हुई है माशाल्लाह, उनकी छोटी शहजादी आई हुई है दुआ, उनके साथ खेल लिए, बैठ लिए, गोद में ले लिया। तो ऐसा रूटीन 5 बजे तक चलता रहता है। 5 बजे के बाद मैं नीचे आता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि भाई अफ्तार का क्या सेटअप है। फिर मेरे खाने की जो भूख की इंद्रियाँ हैं वो बहुत एक्टिव हो जाती हैं, तो मैं पूछता रहता हूँ अम्मी से, सुम्बुल से कि भाई क्या है खाने का, क्या आज बनाया, क्या है, कुछ आना है, कुछ नहीं। तो ये बातें कर करके ऐसे टाइम गुजरता है 6:30 बजे तक। और 6:30 के बाद रोज़ा खोला, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर मैं जाता हूँ। उसके बाद हमने ये पॉडकास्ट का सिस्टम स्टार्ट कर दिया। तो रोज़े के बाद नमाज से फारिग होके फिर हम पॉडकास्ट के लिए आ जाते हैं। 1 बजे जा रहा है पॉडकास्ट शूट करते करते, ठीक है। उसके बाद एडिटिंग भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये जिम्मेदारी हमने अपने छोटे भाई को दी थी, उन्होंने बखूबी एडिट किया है। लेकिन प्रॉब्लम आने लगा है कि हम जब 4K में वीडियो शूट कर रहे हैं तो वो बन रही है 20 GB की एक वीडियो। तो एक वीडियो ट्रांसफर करने में 1.5 घंटा लग रहा है। तो आप जब शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता है यही सारे ग्लिच आते होंगे, तो हमने वो जिम्मेदारी उनसे अपने आप अभी ले ली है कि जल्दी जल्दी। तो मैं रात 1 बजे से 4-5 बजे तक एडिटिंग करता रहता हूँ। उसके बाद ये रूटीन ऐसे चल रहा है। तो मतलब अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ करने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल रहा है। मैं अपने दोस्तों से ये बोल रहा हूँ कि मेरी गलती यार भाई, मेरी गलती। मैं वो कह रहा कि कहाँ है भाई, मैंने मैसेज किया था 2 दिन पहले खैरियत का, कहाँ हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ यार मेरा फॉल्ट है। तो ये मेरा रूटीन चल रहा है और रमजान तक ऐसे ही चलेगा। बट आई एम एंजॉयिंग इट। आई थिंक रमजान में थोड़ा स्केड्यूल ऐसे रहता है और बीच उसमें टाइम मिलता रहता है, तो दोस्तों के साथ रात में सहरी में घूमने का भी अपना मजा है। तो ऐसा है। तो आई थिंक आपके मजे तो अलग ही है भाई, सबके अपने अपने मजे हैं। सही बात। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज बीन कवर्ड। आई थिंक वी शुड मूव टू अनदर क्वेश्चन। सो कौन बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन किसके पास है? तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये इसका आंसर भी सबसे पहले मैं ही शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि ये मेरे लिए ही है। इसका सवाल है कि पढ़ाई में सबसे अच्छा कौन है? बहुत ही शानदार सवाल है ये। अगर ये पापा से पूछ लिया जाए तो पापा कहेंगे कोई नहीं,
शायद इसका जवाब यही होना चाहिए। तो मैं अपने आप को इस सवाल से बाहर रखता हूँ, क्योंकि मेरी जो भी ऑडियंस है 2-4 लोगों की, उनको ये पता है कि आई वॉज नॉट द गुड स्टूडेंट। तो मैं अपने आप को इससे बाहर रखता हूँ, पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं हूँ। आप दोनों इसको आंसर करना चाहें तो प्लीज अब तो इस टाइम तो मुझे लगता है कि सुमुल को ही आंसर देना चाहिए, क्योंकि भाई ट्रॉफी तो सुमुल के पास है ना। ओहो, टॉप तो मैंने किया है ना। टॉप तो जो आपने साबित किया है। करेगा वही बोलेगा, है ना। तो इन्होंने साबित किया, तो इस टाइम भाई इनकी तो, ट्रॉफी हाँ, उस चीज का सबूत है। हमें याद नहीं रहा, मुझे याद होगा मैं ट्रॉफी लेके आता। हाँ लेकर आते। ठीक है, इनको भी याद नहीं था, नहीं आपको लेकर दिखाएंगे जरूर वो ट्रॉफी। तो सुमुल, इस जनरेशन में मुझे लगता है कि आप सबसे अच्छी पढ़ाई में थी। तो आपको क्या लगता है कि आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती है, या ये एक आपको भी हमारी तरह झूठ लगता है? नहीं, मैं नहीं रखती। नहीं रखती? नहीं। तो आपको ये ट्रॉफी फिर कैसे मिली? ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं किया था उस वक्त। हाँ, ये सही बात है कि उस वक्त पे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट हाँ मुझे लगता है कि अगर टॉप किया है तो कुछ तो किया होगा। बट अगर ये बोले जाए हम तीनों में कौन बेस्ट है पढ़ाई में, तो ऐसा नहीं है कि आप मेरा नाम ले पाएंगे। हम तीनों अपनी एक ही जैसे हैं हम। राइट। तो मेरा यही है कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा है, बट हाँ ट्रॉफी है तो आप बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में मैं जीत गई। एग्जैक्टली। नहीं, बिल्कुल सही कहा। और इस बात पे मैं ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि शायद आपके टाइम पढ़ाई का दौर अलग था, ठीक है, इनके टाइम पढ़ाई का दौर अलग है। दुनिया इतनी कॉम्पिटिटिव हो चुकी है कि अगर आप पढ़ाई को नजरअंदाज करेंगे, एजुकेशन, अब वो आपको डिसाइड करना है व्हाट एजुकेशन मीन्स टू यू, राइट। मेरे लिए शायद एजुकेशन का अलग मतलब है, लेकिन एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत सीरियसली अपना टाइम उसमें देना चाहिए। देन द चांसेस फॉर यू टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ बिकम हायर, राइट। सो यस, मूविंग ऑन टू दी एन अदर क्वेश्चन। फरीन, आप पूछना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ जी बिल्कुल। मेरे पास आया है क्वेश्चन, आप शूट कहाँ करते हैं? ओह, क्या जवाब है। हमारे पास एक बहुत ही प्रीमियम स्टूडियो है। सुमुल, आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? फरीन अप्पी का घर। तो ये जो आपको पेंटिंग दिख रही है, ये शोएब भाई, इनके हस्बैंड और हम दोनों खरीद कर लेकर आए थे। ये इनका घर है माशाल्लाह। तो हमारे पास ये सीटी बज रही है कुकर की, ठीक है, तो ये बजती रहेगी और एक आध बार इसकी आवाज आएगी तो प्लीज इग्नोर कर देना, क्योंकि टाइम हो रहा है 4:30 और खाना बनने का टाइम है, क्योंकि अफ्तार का टाइम होने वाला है। तो क्योंकि आज हम दिन में शूट कर रहे हैं, हाँ। तो हम फरीन बाजी के घर में शूट कर रहे हैं। तो आप जरा थोड़ा बताइए इसके बारे में। हाँ, तो हम लोग यहाँ शूट कर रहे हैं। इसकी भी एक वजह है, क्योंकि ये लोग मेरे घर आ जाते हैं, बट अगर मैं जाऊंगी तो मैं पूरा ही घर मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लीज आप सीटी को इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो क्योंकि मुझे अपने बच्चों को भी साथ में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर इन लोगों के घर जाती हूँ या अपने घर जाती हूँ, हम कहीं और बाहर शूट करते हैं, तब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ जाएगी, क्योंकि हजीका भी छोटी है, वो भी जिद करती है। फिर मैं यहाँ पर बच्चों को देख लेती हूँ, मैं जो भी रेडी होती हूँ तो घर में ही रेडी हो जाती हूँ, मेरे लिए वो टाइम बच जाता है। तो इसलिए हमें इजी हो जाता है कि ये लोग यहाँ पर आकर शूट कर लें, इससे कि मैं बाहर जाकर शूट करूँ वो मेरे लिए पॉसिबल शायद नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर शूट करते हैं। एक इंसान का यहाँ आना आसान है, हाँ। इनके साथ इनकी फैमिली है, इनके बच्चे हैं, जिम्मेदारी का पहाड़ बहुत है इन बेचारी के ऊपर, माशाल्लाह से। मतलब तो, पहाड़ जिम्मेदारी का मैं नहीं बोलूंगी, बट हाँ मुझे लगता है नहीं यार, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ ये है कि बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे कि मुझे सबको लेकर जाना पड़ेगा ना, इस वजह से। तो मुझे लगता है कि यहाँ बेस्ट है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? मेरे पास है। ये जो सवाल था ये है, आपको खाने में क्या पसंद है? भूखे लोग खाने के चक्कर में तो लड़ रहे हैं हम लोग। बताइए आप खाने में क्या है? मुझे लगता है हर इंसान अपने अपने बारे में बता दे कि क्या है उसको पसंद है। इग्नोर इट, ठीक है। तो सुमुल, आप खाने में क्या पसंद है? फास्ट फूड बहुत पसंद है। ओके। नॉन वेज पसंद है। मैं चिकन खाती हूँ शौक से, मुझे पसंद है। ऐसा नहीं है कि मेरा वो नहीं है कि मैं डाइट कॉन्शियस हूँ तो मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगी, मैं चिकन अवॉइड करूंगी, मैं खाती हूँ भरपूर। तो मुझे बहुत पसंद है। बाकी पिज्जा वगैरह यही फास्ट फूड चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और आइसक्रीम का तो आपको पता ही है कि मुझे पता है, आप मेरे साथ। तो साथ मुझे लगता है कि इनके लिए क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि क्या पसंद है आपको, इनके लिए ये होना चाहिए था आपको क्या पसंद नहीं। इन्होंने 20 चीजें बता दी। हाँ, 20 चीजें बता दी। पसंद है तो पसंद है। तो मुझे लगता है कि तुम बता दो कि तुम्हें क्या पसंद है। ठीक है, तो यार जैसे मैं तो बड़ा फूडी आदमी हूँ। अगर मैं ठीक है, हम फूडी गाय। दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं। एक काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खाना खा सकें, एक इसलिए खाना खा रहे हैं कि वो काम कर सकें। मैं इसीलिए काम कर रहा हूँ कि भाई मैं खाना खा सकूँ। मेरे लिए मेरा फूड बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आई एम अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। और मैं वेज खाता हूँ तो मेरा पेट खराब हो जाता है। तो अगर मैं अपना फेवरेट डिश की बात करूँ
तो आई थिंक बिरयानी इज वन ऑफ माय हाँ फेवरेट, यार मैं भी बिरयानी ही बोलने वाली थी। वन ऑफ माय फेवरेट। अब सबको लगेगा ओ वाओ, नहीं यार मैं सोच के रखा था मैंने कि मैं बिरयानी राइट। तो मैं अगर एक नाम लूंगा तो शायद आई वुड गो फॉर बिरयानी, ठीक है। साथ में अगर दही बड़े हो जाए, ओ हो, फिर बस बात यार अलग हो है। जाए। साथ में कबाब हो जाए तो गेम खत्म हो गया। ये तीन कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन सबसे यही होना चाहिए था कि भाई आपको पसंद क्या नहीं है। हमें ये तीन चीजें हो गई, बिरयानी के साथ दही बड़े, दही बड़ों के साथ कबाब, बस ये हमारा फेवरेट अभी तक का है। आज यही खाएंगे। आप बताइए। भाई बिरयानी मैं भी बोलने वाली थी, चलो मैं चिकन चंगेजी बोल देती हूँ कि मुझे पसंद है। रामपुर का रामपुर का, करीम्स का। करीम्स का अनबीटेबल, भाई, अनमैचेबल। हमारे यहाँ रामपुर में अगर करीम के आप खाएं चिकन चंगेजी, आपको मजा आ जाएगा, उंगलियां चाटते हुए जाएंगे। बस यार बहुत बस बढ़िया। रोजा है। तो ये मेरा फेवरेट है। और अगर मीट है, एक तुम लोगों ने इतना बोला, एक मीठे की तो बात कर लो। Dessert. बचपन, हाँ, हमेशा से मुझे मीठे में दूध का हलवा पसंद है। बहुत बढ़िया। मैं अपने नाना अब्बू से मंगाती थी, तो इसलिए मैं उसको जरूर रखना चाहूंगी कि हाँ मुझे दूध का हलवा बहुत ज्यादा पसंद है। उससे ज्यादा बेस्ट कुछ नहीं है दुनिया में मेरे लिए। आइसक्रीम है। आपकी आइसक्रीम है, आपका दूध का हलवा है। मैं मीठे में थोड़ा गेम से बाहर हूँ। आई डू नॉट प्रेफर टू हैव स्वीट्स अ लॉट। मिलता है तो नहीं खा मैं भी लेते इतना हैं। नहीं खाती, बट मेरे लिए ये फेवरेट है तो हाँ, मेरे लिए मीठे में कुछ फेवरेट नहीं है। तो दिस इज इट। आई थिंक पीपल हैव गॉट देयर आंसर्स, राइट? सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। आई थिंक फाइन, आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। उसके बाद आई थिंक एक मेरा और क्वेश्चन रह गया। छींक मारी है किसी ने, बहुत शानदार। तो ठीक है, गॉड ब्लेस यू। रामपुर में कंटेंट क्रिएटर कौन सा पसंद है आपको? ओहो, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आया आपके पास। तो मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन क्योंकि हमने पूछेंगे ना फर्स्ट वीडियो में रामपुर का जिक्र किया था, तो इसलिए शायद किसी ने पूछा है कि रामपुर में कौन पसंद तो है। नेक्स्ट टाइम हम ये जरूर करेंगे कि हम लोगों का नाम मेंशन करेंगे जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं। हम नाम मेंशन नहीं किया, हमने किया नहीं, ये शायद मिस हो गया। मिस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको जरूर करेंगे। तो आपका सवाल था कि रामपुर में आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है। तो मैं इसका आंसर पहले देना चाहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम और वीडियोस में शायद ये बात कर चुके हैं कि रामपुर में बड़ा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं लोग, ठीक है। फूड व्लॉगर बड़े अच्छे हैं, फनी वीडियो बड़े अच्छे बना रहे हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। तो मैं एक मेरे दोस्त तो नहीं कहूँगा, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, बट आई नो हिम वेरी वेल। हिज नेम इज़ मोहसिन अली, राइट? आपने उनकी वीडियो देखी होगी आपको। follow भी तो करते हैं। उनका प्लेटफॉर्म मैंने बड़े नीचे से ग्रो होते हुए देखा है और बहुत ही अमेजिंग कंटेंट है उनका। आप अगर देखेंगे तो उनकी हर वीडियो आपका 2 बार देखने का मन करेगा। तो द वे ही इज राइटिंग इट, द वे ही इज फिल्मिंग इट, द वे ही इज पुटिंग हिज बैकग्राउंड वॉइस, और जिस तरीके से उन्होंने अपने 4-6 दोस्तों को भी ऐड कर लिया है, उनका एलिमेंट ऐड कर लिया है, एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग रामपुर लैंग्वेज एज वेल। तो वो बड़ा ही मजा आता है देखने में। और जितनी उनसे बात की है, शायद वो इंसान भी बहुत अच्छा। राइट, आई स्पोक विद हिम और हमने एक बार, वो बहुत अच्छे सिंगर हैं एज एन आर्टिस्ट, singer है। तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, तो हम उसमें उनसे मिले थे पहली बार। तो मोहसिन यार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब, राइट? सो फ्रॉम माय साइड मोहसिन अली, नो डाउट, माइक ड्रॉप। आप बताइए आपका फेवरेट कौन है रामपुर में? मैं अगर अपनी तरफ से कोई बेस्ट नाम मेरे हिसाब से लेना चाहूंगी रामपुर के कंटेंट क्रिएटर्स का, तो बाजीज का, दी बाजीज, सोहा नो एंड डाउट, शाज़मा। नो डाउट। उन्होंने, मैं उनकी वीडियो फर्स्ट वीडियो से देखती हूँ। उन्होंने लॉकडाउन से स्टार्ट की थी वीडियो बनाना, हम लोग दिल्ली थे उस टाइम। Right. तब हम रामपुर से रिलेटेड वीडियो आई थी उनकी, तो हम इतना एक्साइटेड होकर उनकी वीडियो देख रहे थे। Yeah. वो इतना, हमने अपनी आंखों से उनको इतना आगे बढ़ते हुए देखा है। अमेजिंग, वेरी टैलेंटेड, नो बहुत, डाउट, बहुत। नो डाउट। तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। सोहा भी और शाज़मा भी बहुत अच्छा कंटेंट बना रही हैं। लोग बहुत नेगेटिविटी भी उनको दे रहे थे, Right. बट स्टिल उन्होंने इसको हैंडल करके और भी अच्छा कंटेंट बनाया। Right. और अभी वो काफी ग्रो कर चुकी हैं, तो मेरी तो वो बहुत फेवरेट है और मैं उनको फॉलो भी करती हूँ। अमेजिंग। आप फाइन, अगर आप बताएं आपका फेवरेट कौन है रामपुर में? रामपुर की अगर मैं बात करूं तो मेरी भी फेवरेट, जैसे कि सुमुल ने कहा बाजीज, तो मेरी भी फेवरेट बाजीज है। और मुझे Okay. लगता है मोहसिन और बाजीज हम सभी के फेवरेट हैं। दोनों ही। ओके, या तो मुझे लगता है कि बाजीज बहुत अच्छा काम कर रही है और वो हम लोगों की फेवरेट है। और जैसा समूल अभी तुमने बोला ना कि उनको नेगेटिविटी भी मिली, मुझे याद है उनकी एक वीडियो जब किसी ने शायद उनको बड़ा एक फेस था कि नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर दिए थे, एंड द वे बोथ द सिस्टर्स हैंडल द कॉन्वर्जेशन, थोड़ा सा वो बीच में थोड़ा सा हो रहा था ऊपर नीचे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरी कॉन्वर्जेशन को हैंडल किया, उनकी ग्रोथ पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। पॉजिटिविटी उनके अंदर भरपूर थी, माइंडसेट स्ट्रांग, उनको विजन पता था अपना, वेयर आई एम गोइंग, राइट? वो दोनों बड़े क्लियर थे कि किसी हाँ, का नहीं सुना। जिसको जो सोचना है सोचो, करना है करो, वी आर जस्ट शोइंग हु वी आर, और हम अपने तरीके से कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट हार्मिंग समबडी और समवन्स इमोशन
और फीलिंग्स मुझे लगता है आपको वही करना चाहिए और उन्होंने वही किया। और आज वो इतना फेमस भी है, फेमस है और उनके वो कुछ लोग उनसे क्वेश्चंस करते हैं और वो उनका आंसर देती है। मुझे लगता है कि ये मेरे दिल की बात बोल रही है। जैसे कि एक क्वेश्चन था, किसी ने कहा था उनसे कि आप ऐसे कैसे मतलब सामने आकर वीडियो बना रही हो और ऐसे करी, तो सारी ही चीजें हम लोग को भी फेस करनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि ये दिल की बात कर रही है। मेरा इतना दिल खुश हो गया था, तो उस टाइम पे हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो लगता था कि यार हम आंसर नहीं दे रहे हैं ना, ये दे रही है, बहुत अच्छा कर रही है। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि उनका हर एक आंसर बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। मजबूरी थी, हमें एक एक नाम ही लेना था। कंटेंट तो क्रिएटर बहुत जबरदस्त है रामपुर में, जिस टाइम अब काम कर रहे हैं। रामपुर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट winners are Bajis and Mohsen, right? Yeah. So let's move on the other question. तो सुबुल, मेरे पास क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे, उसके बाद इसे वाइंड अप करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन तो और भी है, क्वेश्चन और भी है। मुझे लगता है हमारे पास टाइम एक वीडियो और बनाएंगे सेपरेटली नेक्स्ट मंथ में क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर, राइट? सो एक क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद इसे वाइंड अप करेंगे। सो हु इज कमिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपने रोक के रखा था लास्ट के लिए? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। हमने तो रामपुर का एक्सेंट कुछ और सुना था, आप लोग उस एक्सेंट में वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं? वाह, क्वेश्चन तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंड मैं इसको एड्रेस करता हूँ यार, कि जब भी सो वी जनरली डू नॉट टॉक इन दैट एक्सेंट। वो हमारे अंदर है तो थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ ये बात, मैं हम होता ही नहीं है यार, मुझसे क्या करूँ? तुझसे हो ही नहीं रहा है। हो ही नहीं रहा, क्या करें यार? हमसे जब हमसे बोला नहीं जा रही है तो क्या करें हम इधर को तो देख के बात कर ले। अरे मेरी बिन्नू क्या करी? अरे कहाँ? उधर को क्यों जा रही है? अरे उधर को क्यों देख रहा है? हाँ, अरे तार गिर जाएगा, भिन्नो तार गिर जाएगा, भिन्नो तार गिर जाएगा। अरे भैया कहाँ पे को आ रही है? पागल वागल हो गया है क्या? चुपका जाना बैठा रे यार लैंग्वेज का क्या है मतलब? यार भाषा तो एक लैंग्वेज है, उसमें क्या है? अरे अम्मी का फोन आ रहा है। अरे उठा ले बिन्नू, उठा ले। क्या कह रही है? अम्मी कह रही है सूद दूंगी। करा क्या तो? पब्लिक गिरने लगी। कहाँ पे जा रही है भैया? बैठ जा सुकून से, वहीं पे को बैठा रहे यार। वहीं पे नहीं, हुई पे को बैठा रहे। वहीं पे नहीं बोलते हैं रामपुर में। अरे बोलते हैं, वहीं पे बोलते भाई बोलते हैं। तो यार देखो, अगर रामपुर एक्सेंट की बात करी जाए तो मुझे लगता है वो हम सब में है, एंड वी आर वेरी प्राउड अबाउट इट, राइट? ठीक है, मुझे लगता है वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर एक्सेंट, और हम रामपुर के हैं तो हमारे अंदर है भाई, वो हमारे खून में है, वो नहीं हो पाता। तो बट वही है कि आप ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो आपकी लैंग्वेज थोड़ी और चेंज होती रहती है। तो वो एक्सेंट तो यार हमारे अंदर है, तो हम उसमें बात करते हैं, जब हमारा मन करता है करते हैं, जब मन करता है नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एक्सेंट को और वीडियोस बना रहे हैं इस लैंग्वेज में, मुझे बड़ा मजा आता है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि हमारे रामपुर का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है और गलत जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीपल आर थॉरली इंजॉइंग कहाँ पे को आ रही है, कहाँ पे को जा रही है। और सबको पता है कि सबका बैकग्राउंड क्या है, कौन सबको कैसे पता है, बात करता सबको पता है। इट इज जस्ट देयर वे टू एंटरटेन पीपल, दे आर जस्ट डूइंग इट, राइट? सो आई थिंक हम बीच बीच में ऐसे भी बोलता रहे, मुआ टेंशन थोड़ी ना है, टेंशन क्यों ले रही है भैया? बोलेंगे भाई, क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे भैया, बोलेंगे भैया। तो आई थिंक हमारा आज ये डालना, ये पोर्शन डालना है नहीं डालना है? डाल दो, सब रियल दिखाना है यार अपना तो रियल है ना, देखो जो भी सिस्टम है यही है यार, क्या करें? यार अब क्वेश्चन पूछा तो ये तो बताना पड़ेगा ना, क्वेश्चन डालें या पूछा, नहीं डालें? हाँ तो या ये डालेंगे, बिल्कुल डालें। तो रियल दिखाना है तो दिखाना ही रियल सही। दिखाना है यार। तो मुझे लगता है यार सवालों को यहाँ पर करते हैं खत्म, और आज के लिए इतने ही सवाल काफी हैं, और उम्मीद है कि लोगों को मजा आया होगा, और कोशिश तो पूरी की है, कोशिश पूरी की है अपने आप मजा आया हो, को सच्चाई से रखने की, और उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। और यहाँ पे से वाइंड अप करते हैं, हाँ ठीक है? और आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो, हम बिहाइंड द सीन भी बहुत जल्दी शूट करने वाले हैं, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप बिहाइंड द शूट की भी वीडियोस आपको मिलेंगी। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स मिलने वाले हैं आपको, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम आपने फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे मेंशन हो रहा होगा अभी, आप इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लो, और शॉर्ट्स आने वाले हैं, उसमें भी बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है? सो अ लॉट ऑफ थिंग जस्ट यू नो वी आर थिंकिंग, हमारे दिमाग में चल रही है, सो विद टाइम वी आर इम्प्लीमेंटिंग एवरीथिंग। सो यहाँ पर से खत्म करते हैं। So thank you so very much everybody for giving your time. उससे पहले आप कुछ कहना चाहेंगी, और should we wind up, ladies? हर बार की तरह अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए, और देखते रहिए Coffee with Siblings.